हमें 10th फरवरी के द हिंदू में क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो एक न्यूज़ आया हुआ है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 विल लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा टुडे। तो इसमें क्या पढ़ना है देखेंगे। इसमें है इट विल इंजेक्ट 3 सैटेलाइट, ठीक है, 3 सैटेलाइट इंजेक्ट होगा, जिसमें US बेस्ड जो है अंतरिक्ष जेनस 1 भी होगा, चेन्नई बेस्ड स्पेस किड्स आज़ादी सैट 2 भी होगा, ठीक है, जो 450 किलोमीटर ऑर्बिट में है, और एक ये है इसरो का जो EOS-07 US बेस्ड। तो आज़ादी का भी जो ये है, ये वुमेन ने मिलके बना है, ये भी हम अभी देखेंगे। तो इसमें देखो इसरो मतलब फुल फॉर्म तो इसरो का सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल अंडरटेक द सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट ऑफ, किसका सेकेंड डेवलपमेंट फ्लाइट कर रहे हैं वो, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV का, ठीक है। तो विल अंडरटेक, ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें कहा जा रहा है वो जो ये लॉन्च होगा ये श्रीहरिकोटा से होगा। फर्स्ट लॉन्च पैड इसका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से होगा। दिस व्हीकल इज इंटेंडेड टू इंजेक्ट इसरो EOS-07 द US बेस्ड फर्म अंतरिक्ष, ठीक है, एंड चेन्नई बेस्ड जो स्टार्टअप है स्पेस की आज़ादी सैट 2 सैटेलाइट जो है उसकी भी बात यहाँ पे की गई है। तो 3 की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको जाननी हैं। देखो यहाँ पे एक देखो आज़ादी सैट 2 के बारे में, तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है 750 गर्ल स्टूडेंट का अक्रॉस इंडिया, जिनको गाइड किया गया, मतलब गाइडेड बाय स्पेस किड इंडिया जो चेन्नई है उसके द्वारा गाइड किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वुमेन ने, सारी गर्ल्स ने मिल करके ये चीज़ें की हैं। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे डिफरेंट है। आज़ादी सैट 2 की बात की जाए तो 750 स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया, ठीक है, जिनको गाइडेड बाय किसके, मतलब गाइड किया गया है स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई के द्वारा, और उन्होंने ये चीज़ क्या है, इनके कंबाइंड एफर्ट है ये जो आज़ादी सैट 2 है। तो एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इसके बारे में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 लिफ्ट ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा टुडे, तो आज लिफ्ट आउट होगा, ठीक है, उसके बारे में बात किया गया है यहाँ पे। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें हम बात करें तो यहाँ पे है एक्सप्लोरिंग द ब्लू इन इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप, इंडिया और फ्रांस के पार्टनरशिप की बात यहाँ पे करी गई है। इसमें बात की जा रही है कि द सेलिब्रेशन बाय इंडिया एंड फ्रांस ऑफ 25 ईयर्स ऑफ देयर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, 25वां साल सेलिब्रेट किया जा रहा है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किन के बीच में सेलिब्रेट किया गया, फ्रांस और इंडिया के बीच में सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। द सेलिब्रेशन बाय इंडिया एंड फ्रांस ऑफ 25 ईयर्स ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 26 प्रेजेंट एन इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ द इंट्रोस्पेक्ट ऑन देयर रिलेशन साइंड इन 1998 द टाइम टेस्टर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो साइन की गई थी 1998 में, हैज़ कंटिन्यू टू गेन मोमेंटम ओवर शेयर्ड वैल्यू एंड एस्पिरेशन ऑफ पीस स्टेबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली देयर डिज़ायर फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो मतलब किन किन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किन किन सेक्टर में पीस स्टेबिलिटी और डिज़ायर फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेके बात की जा रही है। देयर इज़ नो रियल सब्सटैंटिव डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू नेशन, फ्रांस हैज़ इमर्ज एज अ की ट्रेडिंग पार्टनर। तो फ्रांस एक की ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में रहा इंडिया के, विद एनुअल ट्रेड रहा $12.42 बिलियन, 2021-22 का ये आंकड़ा है। इट इज़ द 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। तो ये लाइन भी याद रखनी है कि ये 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर रहा इंडिया का, विद अ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट $10.31 बिलियन फ्रॉम अप्रैल 2000 टू जून 2022। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है हमको। फिर इसमें ऑल ओवर द मतलब ऑल ओवर अगर इसमें बात की जाए तो फ्रांस और इंडिया के रिलेशनशिप की बात की गई है, IR के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मैरीटाइम टाइज की बात देखें तो इसमें है द डीपनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज ऑल्सो विजिबल इन मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंडिया फ्रांस रिसाइड पावर ऑफ इंडियन ओशियन एंड इंडो पैसिफिक। तो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, जैसे इमैनुअल मैक्रोन विजिट किए न्यू दिल्ली 2018 में, वन लीडरशिप ऑफ बोथ कंट्री वेलकम द जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन की बात वहाँ पर करी गई, ठीक है। और इन ऑपरेशनल टर्म फ्रैंको इंडिया ज्वाइंट पेट्रोलिंग
एक इम्पॉर्टेंट जो फेज़ रहा इंडियन ओशियन में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है। साथ ही साथ मेरी टाइम सिक्योरिटी फॉर फर्दर ग्रीन मोमेंटम एज बोथ कंट्री हैव आर्टिकुलेटेड देयर कॉमन विजन फॉर, किस कॉमन विजन इनका क्या है ये देखना है दोनों कंट्री का कॉमन विजन। ठीक है, कॉमन विजन है फ्री फेयर एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो ये चीज़ हम अपने आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं, अपने आंसर में लिख सकते हैं आईआर में, कि इंडिया और फ्रांस का एक कॉमन विजन क्या है, फ्री फेयर एंड ओपन इंडो पैसिफिक एज बोथ कंट्रीज शेयर अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी फॉर बोथ इंडो पैसिफिक, सीक्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव सोल्यूशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल कॉपरेशन। ये सारी चीज़ें भी हम लिख सकते हैं कि क्या क्या इंश्योर करना चाहते हैं दोनों कंट्री मिलके, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल कॉपरेशन, क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस इन सितंबर 2022 एग्री टू सेटअप एन इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड भी वो क्या करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, एग्री किया है। तो एक तरीके से फ्रांस और इंडिया इंपॉर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए, और मच पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल भी ज़्यादा है। इंडियन पार्टनरशिप विद फ्रांस बिल्ड एंड कॉमन वैल्यू एंड गोल, कॉमन वैल्यू और गोल है। ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस अंडरस्टैंड ईच अदर इंटरेस्ट एंड डिपेंडेंसीज। तो वो दोनों ही कंट्री एक दूसरे के एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इंटरेस्ट को, डिपेंडेंसी जो है उनकी, और चाइना और रसिया का भी एक जो फैक्टर है वो भी बैलेंस करके चलते हैं। तो ये चीज़ें भी एक आईआर के लिए हमारा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, हमें नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले में फिर आईआर से रिलेटेड है, लोकेटिंग चाइना इन रसिया यूक्रेन वॉर। तो एक चाइना फैक्टर हमेशा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में रहता है, इसको याद रखना है। चाइना फॉर्मल स्टैंड ऑन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन ऑन द लाइन ऑफ ऑल कंट्री डिजर्व रिस्पेक्ट फॉर देयर सोवेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये बोले कि सारी कंट्री जो है वो सोवेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी डिजर्व करती है, इस बारे में बात की। और ये भी बोला कि सपोर्ट शुड बी गिवन टू ऑल एफर्ट्स दैट आर कंड्यूसिव टू पीसफुली रिजॉल्व द क्राइसिस, कि मतलब पीसफुली रिजॉल्व कर लें जो क्राइसिस चल रही हैं, जो वॉर चल रही हैं, इसके फेवर में भी बात की। हाउएवर आउटसाइड द रियल्म ऑफ डिस्कोर्स चाइना एक्शन डू नॉट सीम्स टू रिफ्लेक्ट द सेम। रिसेंटली द वॉल स्ट्रीट जर्नल हैज़ एक्सपोज चाइना कन्वर्ट असिस्टेंट टू रशिया बाई असेसिंग रशियन कस्टम डेटा कंप्लायंस बाई। तो हमेशा चाइना का इस तरीके का तो रहता ही है, मतलब बोलता कुछ और है फिर करता कुछ और है मोस्टली, क्योंकि वो अपनी चीज़ें देखता है। ठीक है, चाइना की डिप्लोमेसी इसी तरीके की है कि वो बोल क्या रहा था कि करेंगे, पर साइड बाय साइड चीज़ें क्या कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, फॉर ब्रूस फीलिंग रूटेडनेस इन दी वोट। तो ब्रूस की बात की गई है, वो क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें है ओवर 14,000 ट्राइब्स जो हैं उनको डिप्लेस हुए, वो कहाँ से, मिजोरम से। हैज़ बीन रजिस्टर्ड टू वोट इन त्रिपुरा, रजिस्टर हुए वोट करने के लिए त्रिपुरा में। सिंस देयर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बिगन इन अप्रैल 2021, बट they are divided on which party should get the credit, the BJP which facilitate their relocation or Tipra Motha which has been publishing their case। तो मतलब एक ट्राइब की यहाँ बात की जा रही है, ब्रूस ट्राइब की, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो एक तो स्टोरी जैसा है कि धर्मेंद्र रीजन इज़ द फर्स्ट टाइम वोटर ना, क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में ये बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, ब्रू के बारे में, ब्रूस के बारे में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस तरीके से, मतलब वोटिंग का इशू आ रहा है कि वो क्योंकि वहाँ से वो डिप्लेस किए गए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें रही हैं। फैमिली मेम्बर्स इज़ वन ऑफ द 440 ब्रूज रिफ्यूजीज़ फैमिली नाउ सेटल्ड परमानेंटली एट, मतलब वो परमानेंटली कहाँ पे सेटल हुए हैं, ये सारी बातें हैं। फ्रॉम रेफ्यूजी टू वोटर, कैसे वो बने, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। अब यहाँ पे ये जान लो, ब्रू एक हुआ था एग्रीमेंट जो है ब्रू रियांज एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो हमको जाननी है। ठीक है, और फिर जैसे इसमें हुआ जो साइन किसके किसके बीच में हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहाँ पे। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिर ये कौन है, ये इनके बारे में थोड़ा जानना, जो कि हम थोड़ा गूगल करके या फिर जो साइट्स हैं वहाँ से हम जान पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे देखनी थी। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे।
अब यहाँ पे देखो एक आया हुआ है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट टनल टू बाईपास मैंग्रोव विल रेज कॉस्ट ऑफ 10,000, ठीक है, 10,000 करोड़। तो बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है जो कि 7 किलोमीटर अंडर सी टनल जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है, फॉर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सेव फॉर 12 हेक्टेयर मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है महाराष्ट्र थाने क्रीक का, उसको सेव करने के लिए। और बिल्डिंग एन अंडरग्राउंड टनल हैज़ एस्केलेटेड कॉस्ट बाई 100 टाइम्स, तो ये भी कहा जा रहा है। तो कंस्ट्रक्टिंग द टनल इन थाने क्रीक विल बी मैसिव चैलेंज एज इट विल involve two tunnel boring machine that will meet halfway under the sea to join two parts of tunnel by process called docking। तो एक तरीके का चैलेंज है, पर यहाँ पे बोला गया है कि ये किया जाएगा। द एंटायर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है यहाँ बताई गई है। प्रोजेक्ट वॉज स्टक टू द फेलर इन ऑब्टेन्ड क्लियरेंस फ्रॉम द ईस्ट वाइल शिवसेना गवर्नमेंट इन द स्टेट। रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जिन्हें बोला कि किस तरीके से शिवसेना के, मतलब ये तो पॉलिटिकल एक है, उसको नहीं ध्यान देना, बस ये याद ध्यान देना है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट टनल जो कि बाईपास मैंग्रोव विल रेज कॉस्ट 10,000 करोड़ का जो कॉस्ट है वो बढ़ा है, और किस तरीके से है चीज़ें वो देखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान देनी थी। ओके ओके, तो यहाँ पे तो ये पता ही है अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आया हुआ है, ये भी जानना है। अर्थक्वेक से रिलेटेड आ भी सकता है, ये भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें आज के लिए देखनी थी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।